राम राम भाइयों। आज मैं आया था हनुमान जी के मंदिर और आज मैं सुबह लेट हो गया था, इस कारण से थोड़ा लेट हो गया। लगभग 10 बज चुके हैं जब मैं आया हनुमान जी के मंदिर। दर्शन करने के बाद मैंने कर दिए हैं डोर क्लोज भगवान के यहाँ के, और फिर अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। अभी खेत में भी जाना है, आज गेहूँ की बोनी स्टार्ट होने वाली है। और प्रसाद है मेरे हाथ में, इसको मेरे को चींटियों को चढ़ाने का बोला था पिताश्री ने, तो अब मैं चढ़ाऊँगा इसको और फिर मैं खेत के लिए निकल जाऊँगा। व्यू बहुत शानदार आ रहा है आज का, क्योंकि ठंडा मौसम है बिल्कुल, और सभी खेत बन चुके हैं आइट साइड के, और हमारे यहाँ बोनी का काम स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आ चुका हूँ खेत में। अब खेत में जाऊँगा, अंदर मेरा छोटा भाई गेहूँ बो रहा है। ट्रैक्टर पीछे कर लो जरा सो। ऊंचा कर दिया भाई कल्टीवेटर। दिल की ग्राउंड टेस्टिंग चल रही है भाई। पकड़ना चक्को वाला महाराष्ट्र से आया तू। एक है, सही कर, एक है। हाँ इतनी यार मैंने थारा से चक्को घुमा ले महाराष्ट्र। ऊपर से गिर रहा नहीं, गाला में बंद करना पड़ा हुआ। जिनकी कभी मैंने साइकिल को टायर नहीं चलाया और तुम्हें सीधे में टायर मारो। मस्त पहले वो सोफा रखे, सोफा अंदर लोट मारने के लिए दीवार फेंक दी मैंने। अभी बेटा खेत में नहीं चल रही, पहले हंसी सुधारी अपन ने। या हो गई आधी पेटी। पत्ती नब जाएगी यदि ऊंची करना हुआ है। पत्ती ऊंची हो गई, लाख बंद भी कर दी आधी। ले नटका से में बस फोन वीडियो मत बना कि नहीं का साहब पापा। एक साइड ज्यादा लग रही, हल्की सी। वहाँ हटाओ तो तुम्हारे टाइट करना पड़ा पापा। चल अब चला चेन। हाँ ये मैं भी आयल दे दो।
सही है चलन दे। सही है। गाय हन मक्का खा रही है। अब इनको भगान जाऊं फिर आऊँगा वापस सिडिल पास। वे लग गई मेरे देख के रास्ता। इतो घास पड़े उनका कहीं नहीं मिल रहा। इनका भगाना हो फिर थक जाऊँ यार मैं। तिरपाल फाड़ देगी ये। ओह माय गॉड, मक्का उग गई भाप में से। ये मेरे देख कर रास्ते ही लगली। काई भगाऊँ घूमाता हूँ यार, नहीं मारूँ मैं कहीं का। अब चलता हूँ वापस में सीढ़िल के पास। कुछ मक्का का ऐसा हाल हो चुका है। 10% मक्का सभी किसानों की ख़राब हो चुकी है पानी के कारण और चूहों के कारण। और इस प्रकार से कुछ उमल भी गई है। ये एक प्रकार की फंगस लग रही है जो मक्के का वजन कम कर देती है। कुछ इस प्रकार से सड़ा देती है, ब्लू कलर की। यहाँ वो उस टप्पर में बड़ा पापा जी और पापा रात रुकते हैं डेली। और कभी कभी मैं तो 1-2 बार रुका। 12 बजे तक घर लग जाता हूँ मैं। वो अभी ट्रैक्टर का काम चल रहा है क्योंकि नीचे की 2 पत्तियाँ तोड़ दी गई है मेरे भाई के हाथों ट्रैक्टर चलाने में। और अब मैं निकल जाता हूँ फाइनली ट्रैक्टर के पास। और बहुत सारे किसानों का अभी खेत ही नहीं बना है। हमारा खेत बन के कम्प्लीट हो चुका है और बोनी का काम स्टार्ट कर दिया है। और धूप भी अच्छी खासी लग रही है और फेस पे थोड़ी टैनिंग हो चुकी है। सस्ता आदमी वीडियो नहीं बना हुआ है। फिर से गाय को भगाने के लिए जाना पड़ेगा मेरे को गाइस, क्योंकि गाय आम के पेड़ लगाए हुए थे 2 साल पुराने, उनको खा रही है। 2 साल से ज़्यादा हो गए लगभग। उन आम के पेड़ों को हो गए होंगे 5-6 साल। और एक गाय ये बंधी हुई है HF, एक ये बंधी हुई है। गायों से परेशान हो चुका हूँ मैं। इनको भगा भगा कर ये कभी भुट्टे खाती है, कभी आम के पेड़ खाती है, बगीचे को बेकार करती है। इस कारण से अब मेरे को इनको भगाना पड़ेगा और अब इनको घर भेज दूँगा मैं।
और दूसरों की गाय भी यहाँ, मतलब आवारा पशुओं की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जिसका कारण ये भी हो सकता है कि भूसे का रेट बढ़ गया है। उस कारण से लोग पालने में असमर्थ हो गए और उन्हें उन आवारा पशुओं को भगाना पड़ा। मतलब आवारा पशु तो नहीं कह सकते, वो भी गाय है, हमारी माता होती है, पर क्या कर सकते हैं जब वो फसल को बेकार करती है। किसान भी मजबूर है। अब मैं इसको खोलूँगा। इतना खोलना है मेरे को कि दोनों गाय निकल सके। अब देखता हूँ बड़े पापा जी उधर से भगाएंगे। मेरे को बोले थे ट्राली के पास जाने के लिए, और अब मैं जा रहा हूँ ट्राली के पास। वो दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर है वो, और ये पेड़ लगे हुए हैं, क्योंकि हम एक नया बगीचा बना रहे हैं आम का। ये ट्राली में लक्कड़ भर रहे हैं, उसके बाद जाकर खड़ा होना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि उधर से अगर गाय आएगी तो वो इधर जाएगी, फिर मेरे को आधा किलोमीटर इधर चल कर जाना पड़ेगा। उसकी वजह से मैं परेशान हो जाऊँगा, थक जाऊँगा, शाम को बुखार भी आ जाएगी इतना चलने में। तो मेरे को अब मैं ढूँढूँगा एक लट, वो भी बाँस का। वो बाँस का लट यहाँ नहीं मिलेगा, टप्पर के पास मिल सकता था। वो क्या पता है गाय मारती है कि नहीं, मारती होगी तो मेरा तो टाँटा कर देगी। सोटी से काम चलाना पड़ेगा भाई। लट और जमीन की कोई कमी नहीं आएगी अपने पास। हाँ लिया भगाओ। आ रही है भाई गाय, वे दिख रही। आओ आन तो भगा दूंगा इधर से। तो भगा उधर से, हट। भाई गायों से परेशान हो चुका हूँ मैं भी। सब भागा भागा, हट इधर। आओ मैं दूर जाऊँ, नहीं तो गाय भी नहीं है। लग गई रास्ता। हट हट, ओ चिल्ला रही। बस निकल गई है घर के लिए। सोटी कहीं पर तो भाई किधर जा रही। ये निकल गई रोड पे। बच चुके हैं इनको भगाने में। सुबह से आज इसमें परेशान हूँ मैं। ये वाला खेत है हमारे मरकाम भैया का, वो है उनका खेत पीछे हाईवे के उस साइड, और हमारा खेत है इधर वाला। ये वाला है ना पूरा हमारा खेत है, जिसमें हम ये वाले खेत में हम बनाएंगे आम का बगीचा। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से फसल नहीं हो पा रही है हमारे एरिया में, उत्पादन कम होता जा रहा है। इसलिए क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए हम आम के पेड़ लगाएंगे। क्या है, बड़े पेड़ होते हैं ना, उन पर क्लाइमेट चेंज का इतना असर नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर गर्मी के टाइम पे हमारे यहाँ 48 डिग्री तक पहुँच गया, तो जिसकी वजह से हम मूंग की फसल नहीं हो पाएगी।
होगी तो भी कम होगी। तो हमारे पापा जी ने वहाँ आम का बगीचा बनाया है और अब मैं निकल गया हूँ। फिर ये हमारी गाय बंधी हुई है 2। अभी हमारे पास टोटल 7 गाय बची हुई है। बस हमारे पास 38 गाय थी एक टाइम पर, आज से 9 साल पहले। और ये यहाँ पर कोंडा था एक, और एक ये भुट्टे पड़े यहाँ पर कोंडा था पूरा, उसमें खुली चढ़ती थी। और यहाँ सामने दिख रहा है काला खेत, यहाँ हमने खला बनाया था। वो पेड़ दिख रहा है ना आंवली का, वहाँ तक। आंवली का पेड़ तो नहीं, उसका ठूंठ है। और इसमें हम पहले क्या था, ठेसर से निकालना पड़ता था, तो सभी काम वहाँ करते थे। वो इधर बोनी चल रही है और इधर इस 4 एकड़ के बर्तन में लगे हुए हैं कद्दू, और उधर बोई हुई है 6 एकड़ में लाल तोर। ढोर भगाना पड़ा यार। पापा जी फिर निकल चुके हैं बोने के लिए। यहाँ तक खेत बोया गया है, लगभग 4 एकड़ खेत बो दिया है। और यहाँ गेहूँ भी ख़त्म होने वाले हैं, घर से लाकर और मिलाएंगे। और अब शाम भी होने वाली है, इस कारण से मैं भी अब घर जाने की तैयारी करता हूँ। पापा क्या पता कहाँ चले गए, लाइट सही करने गए थे, दिख नहीं रहे हैं। और आज बुरी तरीके से मैं भी थक चुका हूँ। एक गाय यहाँ पर बांधी थी हमने, वो खाना खा रही है, मतलब फल्ले और सुबह मूल के पेड़ को खा रही है। और यहाँ से मैं अंदर जाता हूँ। यहाँ मेरा हथियार रखा था, इसको लेकर मैं निकल जाता हूँ। ये है ब्रांड चुका हूँ मेरा तंगिया लेकर, छोटा वाला। तो सनसेट कितना प्यारा हो रहा है, व्यू फोन में आ नहीं पा रहा है क्योंकि ये है Vivo T4X। और मेरे पास अभी कोई कैमरा था मेरे पास सोनी का, पर क्या हुआ कि वो गिर गया था मेरे हाथ, तो वो फूट चुका है। तो दिक्कत होती है थोड़ी वीडियो शूट करने में, क्योंकि उसमें ब्लर आता है और फिर मज़े नहीं आते, इसलिए मैं फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ। बिल्कुल हवा भी चल रही है ठंडी, और अब बोनी का टाइम भी हो चुका है, लगभग ठंड पड़ने लगा है। मैंने घर पापा से बोला था कि अपन पहले ही बोनी कर दें, पर उनने मानी नहीं। और अब सूखा खेत में बोनी कर रहा है, और हर साल हम सूखा खेत में ही बोनी कर रहा हूँ, क्योंकि सूखा खेत में बोनी करने से ये फ़ायदा रहे कि दाना पूरा उग गया। और हमारे यहाँ मट्टी कड़क है ज़्यादा, तो कर नहीं बने सही। और ये है हमारा आम का बगीचा। पेड़ कम बचे हैं, लगभग 150-200 पेड़ बचे हैं बस, और जिन्हें भी हमें साफ़ करना पड़ता है नीचे से। लगभग 50 कुंटल आम निकल जाते हैं, और अगर सही से फसल होती, पूरा खेत भरा होता, तो ये कम से कम 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा पहुंच जाता उत्पादन। ये वाला पेड़ बचा था, इसको साफ करने के लिए आया हूँ मैं इतनी दूर। भाई वहाँ था, वो देखो वो आ रहा है, कितना छोटा दिखाई दे रहा है। ये वहाँ से वहाँ तक कम से कम 6 एकड़ जमीन, और उसके उधर बड़े पापा जी बखर रहे थे, वो है 8-10 एकड़। और फिर इधर है 6 एकड़ लाल तोड़, 5-6। तो इधर भी 3 गाय बन रही है हमारी। इस प्रकार से बेले उग जाते हैं, इन्हें काटना पड़ता है। और अब उससे बोलूँगा भाई वीडियो बना दो।
एक काट दिया है और इस प्रकार से पेड़ को ऊपर से पूरा बेकार कर देते हैं और उस प्रकार से पूरा पेड़ साफ होता है, इसलिए मैं इसको यहाँ से काटूँगा। भाई इसको काटूंगा, ये वाले गोल को इतना मोटा हो चुका है। सारे पेड़ लगे हुए हैं और इन्हें साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि कचरा हो जाता है भाई, और फिर घर वाले गाली देते हैं कि कचरा हो चुका है तुम्हारे खेत में। इन्हें साफ करना इतना ज़रूरी है, क्या बताऊँ। और मैं अभी बेले काटने का काम कर रहा हूँ और ये मानव बता रहा है कि किस वाले को काटना, इसको काटना। चलो ठीक है, काट देता। घर के लिए निकल जाऊंगा और आज का ब्लॉग यहीं एंड कर दूंगा। उधर वो ट्राली लग रही है और तुमसे बोलूँगा तिरपाल ले जाना है घर। सुबह ट्राली में गेहूँ भर कर लाना है, आधी ट्राली भर ला तक बोनी कर देंगे इतने खेत में, और फिर अपन फुर्सत फिर पढ़ने लिखने भाई टाइम से। और मेरा थोड़ा घाम में सूख गया है, टाइम लगेगा थोड़ा घर जाने में। फेशियल सिमेट्री 2 डिग्री बिगड़ चुकी है। मेरी शक्ल देख। कर दे खाली ए। क्योंकि ये और मैं निकल चुका हूँ घर के लिए। ये रखा मेरा स्टार्टर इसमें, और इसको दुकान पे देने के बाद निकल जाऊँगा मैं घर के लिए, और फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगा रात में। और रोड के पास यहाँ से निकल जाऊँगा मैं। ये मेरी बुगाड़ी चिरौन, इसको ऊपर चढ़ाऊँगा घाट, और अंधेरा हो चुका है, देख सकते हैं गाइस। ये इसकी हालत ऐसी करती है कबाड़े की तरह, तो ये मेरे हाथ से चढ़ जाती तो वो कबाड़ा हो जाती। पर क्या करूँ, ब्लॉग बनने के चक्कर में गिर रहा हूँ गाइस। अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ आज।